आरिका बेटा ध्यान से सुन। किसी को भी ये मत बताना कि तुम मेरी पोती है। अगर चौहानों को पता चल गया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही है वो लोग जिनसे बचने के लिए तुझे इतने सालों से अपनों से दूर रखा है। बेटा तू दुश्मन के घर में है। हारिका के हाथ कांपने लगते हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो काफ़ी पहले से इस वाइब्रेशन को फील कर रही थी। अब उसे समझ में आता है कि क्यों वो डर रही थी। आरिका कुछ सेकंड तक बस खड़ी रहती है, दिमाग में तूफान, दिल में डर और चेहरे पर मजबूरी। वो वापस संकल्प के सामने आती है। चाचा जी, वो मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे मेरे दादाजी हैं, उनका नाम है कृष्णा सिंह। चाचा जी की आंखें सिकुड़ जाती हैं जैसे कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ? किसका फ़ोन था? जी जी, वो मेरे दादाजी का। वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि मैं घर क्यों नहीं आई अब तक। यहाँ संकल्प माहौल को हल्का करने के लिए कहता है, हर घर में कोई ना कोई होता है जिससे सब डरते हैं चाचा जी। लेकिन चाचा जी आनंद की तरफ मुड़ते हैं। आनंद, इस लड़की को ज़्यादा देर यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ा इसे इसके घर। आनंद कुछ कहना चाहता है पर चुप रह जाता है। रात सड़क पर चलती आनंद की गाड़ी, अंदर खामोशी दोनों के दिलों में। और अचानक आरिका बोलती है, बस यहीं रोक दो, आगे मैं चली जाऊंगी। आनंद बाइक रोक देता है। आरिका उतरती है, सड़क पार करती है और मुड़कर देखती है कि आनंद चला गया ना, लेकिन आनंद एक साइड में रुक गया था। वो जी भर के आरिका को देख लेना चाहता था, लेकिन आरिका को अनंत दिखाई नहीं देता। बस ये देख के आरिका पास की एक लाल रंग की गाड़ी के पास जाती है, दरवाज़ा खोलती है और चुपचाप उसके अंदर जाके बैठ जाती है। गाड़ी धीरे से आगे बढ़ जाती है। अनंत हैरान, वो गाड़ी को जाते हुए देखता है। गाड़ी यू टर्न मार के जब उसकी तरफ आती है, वो साइड हो जाता है और उसे एक चेहरा दिखाई देता है, साफ साफ। ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था जगत राज। आनंद की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, दिल में बिजली गिरती है, दिमाग में एक सवाल घूमता है, ये तो जगत राज है और आरिका का इससे क्या रिश्ता? आनंद का चेहरा शौक से भरा है, शक से भरा है और किसी अनजानी जंग का एहसास से भरा है। इश्क सच है या साजिश, अब अपना चेहरा दिखाने वाली है। सुनते रहिए मैगी एफएम पर, इश्क है या साजिश।